जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, श्रावण माह कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का पावन व्रत सर्वेशाम सभी लोगों के लिए 31 जुलाई 2024 को है। पारण अगले दिन 1 अगस्त को प्रातः 6:45 बजे से लेकर के 8:15 बजे के अंदर करना उत्तम रहेगा, यानी कि 5:45 AM से लेकर के 8:15 AM के मध्य में। इस एकादशी व्रत का नाम कामदा भी कहलाता है। कामदा नाम से देखेंगे तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी और श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों को जो है कामदा एकादशी का संज्ञा दिया गया है, और केवल इसको जो है कामिका भी कहा गया है। बड़ा ही उत्तम व्रत है जिसका महत्व कथा आगे मैं निवेदन करूंगा। हर एकादशी के तरह इस एकादशी के भी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है, अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है अगर हम श्रद्धा विश्वास समर्पण पूर्वक इस पावन एकादशी का व्रत करते हैं। तो नियम वही, एक दिन पहले से लहसुन प्याज मांस मदिरा कुंदरू इत्यादि बैगन इत्यादि का त्याग करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और रात्रि में सोने के पहले जो है मंजन इत्यादि कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन मंजन करना, शेविंग करना, आफ्टर शेव लगाना, लाली लिपस्टिक ये सब लगाना, क्योंकि सब में जो है कृत्रिम अल्कोहल इत्यादि मिला रहता है। इस कारण से जो है हमारा व्रत भंग हो जाता है। प्रातः काल एकादशी के दिन उठना चाहिए। आसपास कोई नदी तीर्थ सरोवर हो तालाब हो वहां जाके नहीं, घर में ही स्नान करके बाद में किसी भी पवित्र नदी का जल 2 बूंद मिला करके उससे नहला लेना चाहिए। शैम्पू इत्यादि इस सबसे बचना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। जिनके लिए मजबूरी है, ऑफिस वगैरह की, जो सेना में है अथवा और कहीं जाए भैया, तो वो उनके लिए भैया वो चल सकता है। बाकी लोगों के लिए जो रेगुलर शेविंग कर रहे हैं, प्रतिदिन जो शेव करते हैं, वो इस दोष से बच जाते हैं। अब रही बात यह है कि प्रातः काल में जो चतुर्भुज नारायण है उनकी विशेष पूजा अर्चना आराधना होती है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, और इस दिन जो है मेरे भाई बहन तुलसी दल अर्पण करने का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। आप इस एकादशी को देखेंगे, और यहाँ महाराष्ट्र में मैं देखता भी हूँ, तमाम बहनें माताएं सब आकर के तुलसी दल मंदिरों में अर्पण करवाते हैं अपने कन्हैया जी को, शालिग्राम भगवान को पंडितों के द्वारा कन्हैया जी को स्वयं अर्पण करती हैं। और आप देखेंगे जो कामदा एकादशी व्रत है तो चैत्र कृष्ण पक्ष की, और जो है मतलब मैया रानी के आने के पहले, और यहाँ पर जो भोले बाबा का बिल्कुल मेन समय प्रारंभ होने के पहले होता है। हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला एकादशी व्रत है ये। अब जो है संध्या वेला में पुनः जो है जागरण करना, मतलब भजन कीर्तन करके जागरण करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। अगले दिन जो पारण का समय है उस समय हमें पारण करना चाहिए, सत्य का प्रयोग करना चाहिए। और जैसा कि बताया, भगवान की विधिवत पूजा अर्चन के साथ में आजकल तुलसी दल तो पर्याप्त रूप में प्राप्त हो जाता है। कम से कम 11 21 108 नहीं 1008 अर्पण कराना चाहिए। कथा, इसमें 2 प्रकार की कथाएं आती हैं। कामिका नाम से आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी जिसे नारद जी ने प्रश्न किया, लोगों के अंदर इतना जो है पाप व्याप्त है कि वो जानबूझ करके दिन रात बड़े ही सतर्कता से करते रहते हैं, और पुण्य जो है बेमन से करते हैं। तो उन लोगों का जो मनुष्य जीवनी पा गए हैं ये इतने लाख योनियों के बाद, 84 लाख योनि के बाद में, वो भी मनुष्य योनि की उपयोगिता नहीं समझ रहे, दिन रात पाप कर्म में लगे हैं। जिनकी उम्र हो गई हो अथवा कम उम्र हो, अथवा बचना चाहें कि हम इन पापों से कैसे मुक्त हो, तो महाराज कैसे कल्याण हो सकता है, जीव इतना पाप करता है। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि नारद जी आप चिंता मत कीजिए, भगवान का जो है जो कामिका एकादशी का व्रत है इसका इतना बड़ा महत्व है कि जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक नियम पालन करते हुए करता है। देखिए नियम तो ये कि अगर आप वृद्ध हैं, बीमार हैं, बहुत बच्चे हैं तो बात अलग है। हाँ, युवा हैं, स्वस्थ हैं तो पूरा नियम पालन करना चाहिए। जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, रोगी हैं, बीमार हैं, वो सब जो है मान लिया एकादशी के दिन चावल बैगन कुंदरू मसूर का दाल लहसुन प्याज छोड़ करके पवित्रता से रोटी इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। और जो व्रत है वो निर्जला ना भी रहे तो 1 समय 2 समय जल ले लिया, फल ले लिया, बाकी बनी हुई चीजों तो लेना उचित नहीं लगता है, नहीं लेना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने वही समझाया नारद जी को, जो नियम पूर्वक करेगा उसका परम कल्याण होगा, सारे पापों से मुक्ति मिलेगी, और जो बड़े बड़े यज्ञ करने का फल मिलता है वो फल उसको सहज ही एक कामिका एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कामदा नाम आया, अगर वो नाम से अगर हम इसकी कथा श्रवण करते हैं तो यहाँ पर जो है अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने सुनाया था कि अति प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का नगर था, और वहाँ के राजा बड़े ही जो है प्रजापालक थे, और वहाँ
प्रजापालक इतने थे कि सारे नगरवासी को कौन कहे, किन्नर गंधर्व इत्यादि सब वहाँ पे निवास करते थे। इतनी पवित्र था, जैसे जहाँ पे जल बहुत साफ होता है वहाँ कितने प्रकार की पंछियाँ आती हैं, फूल उगाते हैं, गौ माता भी जो है चरने के लिए उधर जाती हैं, जल पीती हैं। ऐसे जहाँ पवित्र आत्मा होता है वहाँ पे देववास होता है। तो ऐसे में वहाँ पे सब लोग रहते थे। तो उनका बड़े ही पुण्यात्मा पुंडरीक नाम के राजा थे। उनके यहाँ पर ललित और ललिता नाम की एक जोड़ी थी, जो अत्यंत एक दूसरे को, युवा जोड़ी थी, प्रेम करती थी। एक दूसरे को देखे बिना उनको बहुत ही कठिन होता था। तो ऐसे उनकी एक बार सभा लगी हुई थी, सब किन्नर गंधर्व सब गा रहे थे, किन्नर नाच रहे थे, और इन दोनों को भी गाने का जो है जिम्मेदारी सौंपा गया था। पर इन दोनों की आपस में नजर मिलती है और जय जय सियाराम मामला गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए मंदिरों में भी कहा गया, आजकल तो हम लोग कई मामले में मुसलमानों से भी सीखना चाहिए। मंदिर में कुछ भी पहन के चले जाते हैं, बच्चियां भी अब क्या कहें, बड़ा संकोच लगता है पहन के चली जाती कि उनको, हालांकि अभी भी तमीज बहुत है, वो ऐसे पीछे पकड़ेंगी आगे पकड़ेंगे कि जो है हम सभ्यता से प्रणाम कर लें, पर वो उनका आधा ध्यान उसी में जाता है और जो बाकी लोग हैं वो स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए हमें ऐसे जाए जहां हम कंफर्टेबल रहें और हमारे वजह से दूसरे लोग भी कंफर्टेबल रहें। पुरुषों को तो छोड़ दीजिए, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जो बाकी बच्चियां हैं या स्त्रियां हैं उन लोग स्वयं देखते हैं कि कैसी पगली है, कैसे रूप में आ गई है। इन सब चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए। तो वहां पर इन लोगों का ध्यान भंग होता है, लय भंग होता है, पूरा मजा किरकिरा हो जाता है और वो श्राप देते हैं जो है पुंडरीक महाराज की, जाओ तुम चमड़ी का वो हो करके ऐसा किया, तुमको विशाल काय चमड़ी प्राप्त हो, यानी कि तुम राक्षस बन जाओ। और वो पृथ्वी लोक पर आते हैं, राक्षस बन जाते हैं। उनकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, बहुत मानती थी, ललिता देवी, वो भी जो है उनके उद्धार के लिए घूमते 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 बहुत वर्षों के बाद में, क्योंकि उनको तो उनको भोगना ही पड़ा उस कष्ट को, तो श्रृंग ऋषि के आश्रम में जाती है, वो उपाय बताते हैं और फिर वो व्रत करती है, व्रत का पुण्य उनको अर्पण कर देती है और उनका परम कल्याण हो जाता है। पुनः वो जो है गंधर्व बन जाते हैं इस कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से। तो मेरे भाई बहन, हम सबका भी उद्धार हो सकता है। श्रद्धा विश्वास पूर्वक कीजिए, परम कल्याणकारी हर एक एकादशी का व्रत करना चाहिए, पर की कोई बात नहीं। हम लोग बदमाशी करते नहीं करते, करना चाहिए, सबको करना चाहिए और अवश्य कीजिएगा। और वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर लिया कीजिए और सब्सक्राइब तो किया ही होगा। थोड़ा इसको 2-4 लोगों, कम से कम आप लोग 2 लोगों को तो ये वीडियो फॉरवर्ड कर दिया कीजिए। हो सकता है उनमें कोई व्रत करे, मैं दावा तो नहीं करता हूँ, पर मुझे भरोसा है आपके माध्यम से अगर वो व्रत किया तो कहीं ना कहीं पुण्य के भागी आप भी बन जाएंगे। जय श्री राम।